फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट दिलीप धवन आज आपको C&S रिले के बारे में बताना चाहता हूँ। ये C&S मेक का रिले है। इसका डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर CT के कनेक्शन, ऑक्सिलरी सप्लाई और आउटपुट कॉन्टैक्ट का वो शो किया गया है और इसमें कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो आज हम देखेंगे। इसके अंदर IL1 जो दिया हुआ है ये R फेस की CT है, IL2 Y फेस की CT है, IL3 B फेस की CT है और आई जो दिया है लास्ट में ये इसका स्टार बनने के बाद में अर्थ फॉल्ट के लिए CT है जिसके अंदर हम अर्थ फॉल्ट का कनेक्शन देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए भी कनेक्शंस दिए हुए हैं जिसमें A1 जो है वो अर्थ किया हुआ है। अगर बॉडी में कोई लीकेज करंट फ्लो होता है तो उसको अर्थ करने के लिए यहाँ पर अर्थिंग का कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। देन अब हमारे पास में A2 है, A2 हमारा पॉजिटिव कॉन्टैक्ट हो गया, A3 अपना निगेटिव कॉन्टैक्ट हो गया। तो जो अपनी सप्लाई वेरिएशन है इसके अंदर वो दिया हुआ है 18 वोल्ट टू 150 वोल्ट DC। तो हम यहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे 110 वोल्ट DC। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई है वो A2 पे देंगे और निगेटिव सप्लाई हम A3 पे देंगे। इसी तरह से अपने आउटपुट कॉन्टैक्ट्स लिए हुए हैं इसके अंदर DO1, DO2, DO3, DO4 और DO5। DO12 तो सेल्फ मतलब पोटेंशियल फ्री अलग से कॉन्टैक्ट होगा जिसके अंदर कॉमन कनेक्शन कुछ भी नहीं है। एंड DO3 DO4 में क्या हुआ है कि एक कनेक्शन कॉमन है और बाकी के दो आउटपुट निकलेंगे। तो इसके अंदर जैसे कई बार अलार्म के लिए हमको सिग्नल देना रहता है तो हम अलार्म का कॉमन ला करके A12 पर दे सकते हैं एंड देन उसके बाद में A10 और A11 पर हम आउटपुट कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे और करंट का अलग कनेक्शन लेके जाना है और अर्थफाल्ट का अलग कनेक्शन लेके जाना है। और DO5 जनरली क्या होता है कि इसके अंदर DO5 का यूज़ सुपरविज़न के लिए किया जाता है कि अगर इसका इंटरनल सुपरविज़न या TCS सुपरविज़न, ट्रिप सर्किट सुपरविज़न के लिए अगर अपने को यूज़ करना है तो DO5 का यूज़ किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि इस रिले को किस तरह चला जाता है और किस तरह उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये C&S का फ्रंट व्यू है। इसके अंदर देखेंगे अपन तो LEDs दी हुई हैं, कुछ बटन्स दिए हुए हैं। उस बटन का क्या उपयोग है हम देखेंगे आगे। जहाँ पर देखिए यहाँ पर LED L1, L2, L3 और अर्थफॉल्ट की LEDs दी हुई हैं यहाँ पर ये। और I सिंगल ग्रेटर, IE सिंगल ग्रेटर, यहाँ पर देखेंगे आप कि LED के इंडिकेशंस दिए हुए हैं। I सिंगल ग्रेटर, IE सिंगल ग्रेटर, चार्ट दिया हुआ है कि चार्ट कौन सा हमने यूज़ किया है, ठीक है। वो चार्ट पे अगर ऑपरेट होती है तो यहाँ पर LED ये चार्ट का ग्लो करेगी कि भाई कि ये I सिंगल ग्रेटर पे ऑपरेट हुई है तो ये चार्ट पे ऑपरेट हुई है तो चार्ट की LED बताएगी। जैसे अर्थफॉल्ट में भी ये चार्ट की LED दी हुई है। और TI मतलब ये क्या है कि चार्ट के साथ ऑपरेट होगा तो TI ऑपरेट होगा। देन यहाँ देखेंगे अपन अर्थफॉल्ट के साथ में भी TI दे रखा है। ये टाइमिंग है, एक्चुअल में ये टाइमिंग ऑपरेशन दिया हुआ है। देन उसके बाद में I डबल ग्रेटर दिया हुआ है और उसका टाइमिंग दिया हुआ है। अगर ये उसके साथ ऑपरेट होता है तो ये दोनों चीज़ें आएंगी इसके अंदर LED में। इसी तरह से ये I से डबल ग्रेटर में और ये I डबल ग्रेटर यहाँ पर क्या हो गया, हाई सेट हो गया। IE डबल ग्रेटर इसका हाई सेट हो गया। तो I डबल ग्रेटर मतलब ओवर करंट का हाई सेट हो गया और I डबल ग्रेटर मतलब अर्थ फॉल्ट का हाई सेट हो गया। तो जब भी ये LED ग्लो करती है तो इसका मतलब ये हाई सेट पे ऑपरेट हुई है। अगर मान लो ये I ग्रेटर की वाली LED ऑपरेट होती है और उसके साथ में टाइमिंग वाली LED भी ऑपरेट होती है तो I ग्रेटर वाली LED ये बताती है कि भाई कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये चार्ट के साथ में हुआ है, या हमने जो भी इसके अंदर आगे देखेंगे हम कि चार्ट में क्या क्या हमने पुटअप किया है वो चार्ट के हिसाब से ये ऑपरेशन होते हैं। इसमें क्या होगा कि जब I सिंगल ग्रेटर जनरली क्या होता है लोअर देन द I डबल ग्रेटर की वैल्यू हाई होती है और I सिंगल ग्रेटर की वैल्यू लो होती है। अगर ये लो इंटेंसिटी पे ऑपरेट होगा तो I सिंगल ग्रेटर बताएगा और हाई इंटेंसिटी पे ऑपरेट होगा तो I डबल ग्रेटर बताएगा इसके अंदर। तो इस तरह से ये LED का दी हुई है इसके अंदर। ये इंडिकेशंस आते हैं और इंडिकेशंस को देख करके हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का फॉल्ट है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक रीसेट का बटन दिया हुआ है। रीसेट का बटन हमें रिले को अगर रीसेट करना है, अगर फॉल्ट पे ऑपरेट हुई है तो रीसेट का बटन थोड़ी देर तक पुश करना रहता है अपने को। ये करीबन क्या होता है कि अपना 10-20 मिलीसेकंड तक 10-20 सेकंड तक अगर अपन पुश करके रखते हैं तो ये क्या होता है कि इंडिकेशन को रीसेट कर देता है। इसके बाद में अपर का साइन दिया हुआ है, लोअर का साइन दिया हुआ है, आई दिया है और इंटर का साइन दिया हुआ है इसके अंदर। ये जो बटन दिए हुए हैं इनका अब हम उपयोग देखेंगे। जैसे आई को मैंने दबाया तो आई का क्या यूज़ है इसमें देखेंगे कि आई अपने को क्या बताता है कि रिले स्टेटस बताता है। रिले स्टेटस में कौन कौन से अपने फीचर्स अपन ने ऑन कर रखे हैं। जैसे आई सिंगल ग्रेटर अगर अपन ने ऑन कर रखा तो ये इस तरह से दिखाएगा। आई डबल ग्रेटर अगर अपन ने ऑन कर रखा है तो इस तरह से दिखाएगा। आई जैसे अर्थ फॉल्ट ऑन कर रखा तो ये दिखाएगा।
और अर्थवार्ड डबल ग्रेटर ऑन कर रखा है तो ये दिखाएगा। और डूज मतलब इसके अंदर क्या है, रिले के सुपरविज़न के लिए कौन सा कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। ये डीओज मतलब होता है डायरेक्ट आउटपुट्स। तो आउटपुट्स में अपना 5 नंबर का आउटपुट जो है अपना, वो हमने सुपरविज़न के लिए दिया हुआ है। तो ये इस तरह से दिखाएगा। तो रिले में क्या क्या फीचर्स इनेबल हैं वो चीज़ देखने के लिए हम आई बटन का यूज़ करेंगे। तो ये फीचर्स देखने के बाद में अब जब इसको हम बैक जाना है तो बैक जाने के लिए हर बार रिले को डाउन साइड लेकर के आना पड़ेगा, और डाउन साइड लेके आने के बाद में हम बैक का बटन दबाने के लिए इंटर मारेंगे तो ये इंटर हमारा बैक हो जाएगा। अब हमको रिले के इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंटर का बटन प्रेस करेंगे। इंटर का बटन प्रेस करने के बाद में कॉमन सेटिंग आ रही है, उसमें डाउन कर करके देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ आती है। प्रोटेक्शन आ रहा है, फॉल्ट रिकॉर्ड आ रहा है, इवेंट्स रिकॉर्ड आ रहा है, डू असाइन आ रहा है, डू रिसेट आ रहा है, इरेज रिकॉर्ड आ रहा है, ट्रिप टेस्ट आ रहा है, और एडिट आरटीसी आ रहा है, हार्मोनिक्स आ रहा है, चेंज पासवर्ड आ रहा है, और रिले इन्फॉर्मेशन आ रही है, और फैक्ट्री रीसेट आता है। ठीक है, इस तरह से इसमें हम डाउन कर करके क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर वो चेक कर सकते हैं। अब हमारे जनरली क्या होता है कि इसको कॉमन सेटिंग में क्या चीज़ आती है, ये चीज़ देखेंगे हम। तो कॉमन सेटिंग में वहाँ जा करके हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि CTR रेशो, अभी जैसे CTR का रेशो हमने 1 दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से अर्थवार्ड के CTR का रेशो क्या है, तो यहाँ पर क्या है कि इंटरनली तो 1 समझती है, ये प्राइमरी रेशो पुटअप करना पड़ता है हमको। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसे ये CTR मतलब फेज़ की CT का बता रहा है, तो फेज़ की CT में हम इंटर मारेंगे। इंटर मार के हम जितना भी रेशो हमको रखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हुआ है 4 डिजिट में नंबर्स दिए हुए हैं, तो 4 डिजिट तक हम रेशो रख सकते हैं इसके अंदर। जनरली जैसे अपनी CT होती है 400/1 की, तो यहाँ पर 400 रखना है अपने को। इसी तरह से हम डाउन साइड देखें अर्थवार्ड के लिए, तो अर्थवार्ड के लिए भी CT जनरली वही होती है जो अपनी फेस की CT होती है, क्योंकि एक ही CT 3 CT के कनेक्शन हम स्टार बना करके लेकर के आते हैं, तो इसकी भी CT वही रहेगी। इसके अंदर भी हम 4 डिजिट दिए हुए हैं, इसमें हम उस हिसाब से रेशो रख सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो ये रिले रिसेट टाइम में जनरली इसको 0 ही रखते हैं हम। इसके बाद में फेशियल स्टेटस यस रखते हैं और बैक करेंगे। इसके बाद में ये आता है अपना प्रोटेक्शन के अंदर अगर हम जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर ये मैं LED में चार्ट शो किया था आपको, ये फेज़ का चार्ट है। PCH मतलब फेज़ चार्ट में अब इसके अंदर अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये दिए वी इन्वर्स, लो इन्वर्स, और इसके बाद में 1.3, 3.0 कर्व, 0.6 कर्व, इस तरह से दिए हुए हैं। और ये इसमें अलग डिफाइनाइट टाइम भी दिया रहता है कि अगर आप इसको डिफाइनाइट टाइम रखना चाहते हो तो डिफाइनाइट टाइम रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें अंदर चार्ट देखते हैं। इसके बाद में इसी तरह से अर्थवार्ड के भी चार्ट दिया हुआ है। अर्थवार्ड में हमको कौन सा चार्ट यूज़ करना है उस हिसाब से हम इसके अंदर चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जो भी चार्ट हमको यूज़ करना है, मान लो हमको 3.0 यूज़ करना है, तो इस पर रख करके हम इंटर मारेंगे तो यहाँ पर ये पूछेगा कि सेव और मॉडिफाइड तो जो भी सेव किया हमने उसको सेव मॉडिफाइड में यस कर देंगे। अब इसके अंदर जनरली इसका जो पासवर्ड आता है 4 बार इंटर का बटन प्रेस करना रहता है अपने को, तो 4 बार इंटर का बटन प्रेस करने के बाद में ये सेव हो जाएगा। देखिए अब ये सेव हो गया, अब ये चेंज नहीं हो रहा। तो इस हिसाब से हम क्या कर्व को सेव कर सकते हैं। इस तरह से प्रोटेक्शन में भी अगर हमको कर्व को चेंज करना है, मान लो हमको 3.0 करना है तो 3.0 करके इसको सेव कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक बार पासवर्ड डालने के बाद ये कम 3 से 4 बार क्या होता है नॉर्मली चलता है कि भाई कि नॉर्मली पासवर्ड इसके अंदर इंसर्ट मांगता है। ठीक है, ये आई सिंगल गेटर का हो गया। आई सिंगल गेटर में हम इंटर मार करके जो भी इसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, ये जैसे फेस की जो CT हमने रखी उस CT के अनुसार ये अपना रेशो ये देखेगा कितना टाइम से। जैसे अगर हमको मेरे को 100% रखना है, मान लो 400 की CT उसको 100% कनेक्शन रखना है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जैसे अभी इसको चेंज कर रहा हूँ, ये 100% रख दिया और पासवर्ड डाल के सेव कर दिया इसको। ये अपना TI है, ये अपना जो फेस का कर्व का जो करंट हमने रखा है, कर्व के करंट के साथ में अपना ये टाइमर रहेगा। अगर जैसे हमने कर्व 3.0, 1.3 या 0.6 या वेरी लो इन्वर्स या वेरी इन्वर्स ये अगर कर्व सेलेक्ट किए हैं तो उसके लिए यहाँ पर अपने को टाइमिंग सेट करना रहेगा। इसमें भी इंटर मार करके हम सेट करेंगे। मान लो जैसे मैंने इसमें अंदर 0.1 सेट किया है, वही प्रोसेस रहेगी सेविंग की।
अब ये टी जो दिया हुआ है ये टी डिफाइनेट टाइम के लिए, अगर अपन ने डिफाइनेट टाइम का कैरेक्टरिस्टिक का सिलेक्शन किया है तो डिफाइनेट टाइम के लिए टाइम सिलेक्शन यहाँ पर करेंगे। जैसे कि इसमें 0.1 का सिलेक्शन दिया हुआ है। अभी अगर मान लो मैं चेंज करना चाहूँ 0.2 करना चाहूँ तो इसके अंदर 0.2 कर सकता हूँ। ये मैंने 0.2 करके इसके अंदर कर दिया। ये अपना डबल ग्रेटर का दिया हुआ, डबल ग्रेटर मतलब हाई साइड, और ये हमेशा इनबिल्ट ही डिफाइनाइट टाइम होता है। इसके अंदर कर्व हम सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो इसको मेरे को देना है कि भाई मेरा जो फेस करंट है या फेस सीटी वो 400 की है तो उसके कितना टाइम्स मेरे को इसके अंदर सेटिंग देना है, तो उतने टाइम्स कर देंगे मैं। तो जैसे मैं क्या, ये 2 टाइम्स कर दिया इसका, तो 400 की सीटी तो 800 एम्पेयर आने पर ये ऑपरेट होगा, और 800 एम्पेयर आने पर इसका टाइम डिले कितना देना है तो टाइम डिले हम यहाँ पर डालेंगे। तो इसके अंदर जैसे मैंने टाइम डिले डाला हुआ है अभी 0.2, तो ये 200 मिली सेकेंड में जाकर के ऑपरेट होगा। नेक्स्ट अपना ये अर्थ फॉल्ट है। अर्थ फॉल्ट की सेटिंग जनरली हम 0.2 देते हैं। तो इसमें सेटिंग में भी वेरिएशन दिए हुए, अब तक 2.5 तक दिया हुआ है इसके अंदर वेरिएशन, पर जनरली हम जो अर्थ फॉल्ट की सेटिंग है वो न्यूट्रल की जो CTR रहेगी उसका 20% देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका क्या है, इसको 20% पे सेट कर दिया। ये 20% पे इसको सेट कर दिया। प्रोसेस वही रहेगी, इंटर पासवर्ड में 4 टाइम्स इंटर का बटन प्रेस करना रहेगा अपने को। ये TI मतलब जो कर्व के साथ में हमने करंट सेट किया है सिंगल ग्रेटर वाला, वो कर्व के साथ में आ जाएगा, जिसके अंदर हम कर्व यूज़ करेंगे ना कि डिफाइनेट टाइम। डिफाइनेट टाइम के लिए जो टाइमिंग रहेगा वो आगे बताएंगे हम। ये जो है ये डिफाइनेट टाइम के लिए TE वाला जो है, इस डिफाइनेट टाइम वाले को सेट कर देंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट अपना IE डबल ग्रेटर, ये अर्थ फॉल्ट का हाई सेट है। अर्थ फॉल्ट के हाई सेट में भी हम इसके सबसे वेरिएशन डाल करके और वैल्यू रख सकते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने इसको जो हमारा CT रेशो है 400 उसका 100% रखा, 100% के लिए 1 सेलेक्ट करके और इसको रख दिया। देन इसका जो ऑपरेशन है वो डिफाइनेट टाइम लेता है। ये डिफाइनेट टाइम पे टाइमिंग और लीवर हो गया। ये टाइम लीवर को मैंने 0.2 कर दिया। तो इससे इस तरह क्या है कि हम जो ये अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट की सेटिंग सेट करेंगे इसके अंदर। बाकी जो दिया हुआ है, जैसे मान लो आपको ट्रिप सर्किट सुपरविज़न का सेटिंग लेना है तो इसको इन कर दीजिए। ये देखिए अब कितने सेकंड बाद ट्रिप सर्किट सुपरविज़न का आना चाहिए, उसका डिले टाइम दिया हुआ है। तो डिले टाइम में हम चेक कर लेंगे कि भाई कि कितने टाइम डिले के बाद ये जो ऑपरेशन होना चाहिए, तो उस टाइम डिले को हम डाल करके कर सकते हैं। इसी तरह से CB फेल का दिया हुआ है। मान लो अगर कि आपका इंटरनल कोई प्रोटेक्शन ऑपरेट हुआ ओवर करंट या अर्थ फॉल्ट का, उसके ऑपरेट होने के बाद में अगर आपने इसको भी दे रखा है कि भाई CB, अगर मान लो मेरा ब्रेकर ट्रिप नहीं हुआ तो CB फेल का एक कॉन्टैक्ट बना करके मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि इसके अंदर मैंने सेटिंग दी हुई है, वो भी इसमें टाइम डिले की सेटिंग दी हुई है कि कितने सेकेंड या कितने मिली सेकेंड बाद अपने को CB फेल का जो कॉन्टैक्ट है वो मेक करवाना है इंटरनल जो भी फीचर ऑपरेट होने के बाद में। अगर मान लो ओवर करंट का फीचर ऑपरेट हुआ, उसके 200 मिली सेकेंड तक अगर करंट चला तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई इसका LBB ऑपरेशन कैसा होगा। तो इसको हम सेट कर देते हैं इसके अंदर, और सेट करके उसका कॉन्टैक्ट का यूज़ मैं आगे बताऊंगा आपको कि कॉन्टैक्ट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है। ये लास्ट में इसका सारे जो फीचर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अब ये बैक का सिग्नल दे रहा है, तो कोई भी अगर अपने को बैक जाना है तो सबसे लास्ट में जाकर के देन बैक जाएंगे हम। उसके बाद अपनी आती है फॉल्ट रिकॉर्ड। अगर हमको कोई फॉल्ट रिकॉर्ड चेक करना है तो फॉल्ट रिकॉर्ड चेक करने के लिए जैसे हमको जो भी नंबर ऑफ फॉल्ट रिकॉर्ड इसके अंदर रहते हैं तो हम इंटर मार करके अप डाउन करके इसके फॉल्ट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, और इंटर मार के ये बता देगा ये भी इसके अंदर ये फॉल्ट रिकॉर्ड है। जब भी ऑपरेशन हुआ हो, काय पे हुआ है, ये ऑपरेशन सारे आपको बता देगा इसके अंदर। और डेट क्या थी, टाइम क्या था, अगर उसको सही साथ अगर आपने सेट किया हुआ है तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाएगी। देन इसी तरह से इवेंट रिकॉर्ड है। इवेंट में अगर आपके पास कौन सा इवेंट ऑपरेट हुआ है वो बता देगा। इवेंट नंबर 22 इवेंट, ये इसमें क्या 22 में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं वो ये इसके अंदर शो कर देगा अपने को। डेट एंड टाइम भी बता देगा अपने को। ठीक है। अब इसके अंदर बाहर निकलने के लिए सबसे लास्ट में जाएंगे। इसी तरह से डू असाइन में हम क्या करते हैं कि इसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो किस तरह से यूज़ करना है अपने को। जैसे आई सिंगल ग्रेटर पे मैंने 1 2 3 कॉन्टैक्ट यूज़ किए हैं। ठीक है। अब इसमें मान लो अगर मुझे एक कॉन्टैक्ट को इसे बदलना है, मान लो ये 3 नंबर का कॉन्टैक्ट बदलना है, तो इंटर मार करके मैं इस एरो को 3 वाले कॉन्टैक्ट के सामने ले जाऊंगा।
ये आई डबल गेटर वाला है। अगर इसमें भी अपने को कॉन्टैक्ट कोई असाइन करना है, मान लो 3rd नंबर का कॉन्टैक्ट असाइन करना है, तो उसमें जाकर के इंटर मार के और डाउन का बटन दबाएंगे। असाइन करने के लिए डाउन का बटन और रिमूव करने के लिए अप का बटन दबाएंगे अपन। जैसे अब 3rd नंबर का असाइन करना है, मैंने असाइन करने के बाद में 2 बार इंटर मारूंगा और इंटर मारने के बाद में इसमें पासवर्ड डालूंगा 4 बार इंटर मार के। इस तरह से अर्थ पार्ट में भी इस तरह से दिए हुए हैं, इसमें भी हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। सेल्फ सुपरविज़न का भी दिया हुआ है कि इस रिले का अगर सुपरविज़न का हमको कॉन्टैक्ट यूज़ करना है तो 5th नंबर का कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है, जो कि एनसी कॉन्टैक्ट है। और जब भी इसके अंदर रिले में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो इनो हो जाएगा। तो इस तरह से हम सेल्फ सुपरविज़न का भी दे सकते हैं। ये इसमें भी हम जैसे मान लो कॉन्टैक्ट अगर अपने को इसे चेंज करना तो इसके अंदर भी चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, ठीक है। अब हम TCS पे जाते हैं। अगर TCS में भी हम इसको कोई सा कॉन्टैक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो TCS में भी कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। CV फेल में भी हम कोई, जैसे 4 नंबर का कॉन्टैक्ट इसमें CV फेल में यूज़ किया हुआ है तो CV फेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। CV फेल में जैसा क्या होता है कि CV फेल मीन्स अगर मान लो आपका कोई फीचर ऑपरेट हुआ और उसके बाद भी अगर करंट चल रहा है तो उस कंडीशन में हम CV फेल का यूज़ करेंगे। इसके अंदर CV फेल में इनपुट कॉन्टैक्ट तो दिए हुए नहीं है, इसलिए इनपुट कॉन्टैक्ट ऐसा ही है। कोई भी जो फीचर इंटरनल इसका ऑपरेट होता है उसके बाद में टाइम डिले के बाद में ये कॉन्टैक्ट को मेक करेगा। तो ये हम LBB प्रोटेक्शन जिसको बोलते हैं, लेवल ब्रेकर बैकअप प्रोटेक्शन, उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद बैक जाएंगे हम। डू रीसेट का दिया हुआ है इसके अंदर। डू रीसेट में क्या क्या करना है अपने को, ऑटो रीसेट करना है या फिर रीसेट के लिए कुछ टाइम डिले देना है तो वो भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो डू रीसेट में जैसे ये इसमें दिया हुआ है, इसके अंदर मानो मैनुअल अपने को रीसेट करना है, ऑटो रीसेट करना है, तो ये ऑटो रीसेट का अगर इसमें रहेगा तो जो कॉन्टैक्ट रहेंगे वो ऑटोमेटिकली रीसेट होंगे। और अगर हम मैनुअली डालेंगे तो मैनुअली में हमको रीसेट बटन का दबाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये इसमें सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स दिए हुए हैं उसको अगर अपने को रीसेट किस तरह से करवाना है, जैसे मैंने इसमें सारे ऑटो डाले हैं कि भाई जब भी कोई ऑपरेशन हो उसके बाद में ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाए। अगर अपन मैनुअली डालते हैं तो वो क्या होगा कि कॉन्टैक्ट बना हुआ रहेगा, वो जब तक रीसेट का बटन कुछ नहीं करेंगे जब तक वो कॉन्टैक्ट रीसेट नहीं होगा। ठीक है, इरेज रिकॉर्ड अगर हमको रिकॉर्ड इरेज करना है तो इसमें इंटर मार करके और यस कर देंगे तो ये रिकॉर्ड सारा इरेज हो जाएगा। ट्रिप टेस्ट में क्या करते हैं, ट्रिप टेस्ट में इंटर का बटन दबाया हमने। अब ट्रिप टेस्ट में क्या करेंगे कि हम इसको जो कर्सर अभी कैन पे है तो हम इसको यस पे ले जाएंगे। यस पे ले जाने के बाद इंटर मारेंगे और 4 बार इंटर का पासवर्ड दबाएंगे और जैसे डाउन की दबाएंगे हम तो ये क्या है, ट्रिप टेस्ट परफॉर्म कर देगी। जैसे अभी इसने L1 पे टेस्ट को परफॉर्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद में इसको इंटर मार करके इसको हटा देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद में एडिट RTC है तो इसके अंदर जाकर के हम टाइमिंग और जो डेट जो चल रही है हमारी वो हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी ये आवर में कौन सा चल रहा है, अभी अपना टाइमिंग 9 o'clock चल रहा है। ठीक है, मिनट में 10 मिनट चल रहा है, सेकंड में 10 सेकंड, तो जो सब हम इसमें चेंज कर सकते हैं। वही इंटर का बटन दबाएंगे हम, अप डाउन करके हम इसके अंदर चेंज करके इंटर का बटन दबा देंगे तो ये सेव हो जाएगा। इसी तरह से डेट को भी हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लास्ट मारने के बाद बैक मारेंगे। हार्मोनिक्स में, इसमें हार्मोनिक्स का दिया हुआ है, अगर अपने को यूज़ होता है तो हम इसको इंटर मार कर बटन दबा करके यूज़ कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड में जनरली क्या है, पासवर्ड इसका चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि सबके लिए कॉमन पासवर्ड होता है। इसका जो पासवर्ड दिया हुआ है 4 बार इंटर मारने का वही का पासवर्ड रखें। और अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं स्पेशल कोई पर्पज़ के लिए तो अपने हिसाब से इसके अंदर पासवर्ड की के हिसाब से सेट कर सकते हैं। रिले इन्फॉर्मेशन देखना हो, लास्ट में रिले इन्फॉर्मेशन का दिया हुआ है कि कौन से में की क्या है, कौन सा सीरियल नंबर है। ठीक है, इसका क्या मॉडल है, ये सब इसके अंदर बता देगा। ठीक है, इसके बाद ये फैक्ट्री रीसेट मोड दिया हुआ है और फैक्ट्री रीसेट मोड के बाद हम बैक आते हैं। तो ये इस तरह से इसका रिले का कॉन्फ़िगरेशन रहता है। इस तरह से हम इसका रिले का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।